सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आज हम सीखेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। अब देखें, सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर आप सीख चुके हैं कि जब वैल्यू डिवाइड में हो, बेस सेम हो, तो पावर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि वैल्यू बेस सेम है, 1/3 1/3, वैल्यू अब डिवाइड में नहीं है बल्कि किसने, मल्टीप्लाई। देखें बीच में इन दोनों बेस के बीच में क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। ये भी एक बेस है 1/3 और ये भी एक बेस है जिसके ऊपर मुख्तलिफ क्या है, पावर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई ऐसे लिखेंगे, 1/3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 होल पावर 5। क्लियर? इज इक्वल टू, देखा भाई मल्टीप्लाई है, वैल्यू क्या है, बेस क्या है भाई, बेस किस में है, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम भी है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/3 होल पावर 4 प्लस में 5। हमने यही कहा था कि बेस सेम हो, वैल्यू जो हो मल्टीप्लाई में हो, तो पावर को हम ऐड कर देंगे। क्लियर? उसके बाद हम लिखेंगे 1/3 होल पावर 4 एंड 5, ये हो जाएगा 9। ये हो गया आंसर। क्लियर? अब हम चलते हैं इसके सम नंबर 2 की तरफ। देख रहे थे भाई सम नंबर 2। सम नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह से है, आप पावर को ऐड करेंगे। सम नंबर 3 भी इसी तरह से है, आप पावर को ऐड करेंगे। जो कि सम नंबर अपने क्या कहते हैं 4 है, उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली है। अब वो देखें कैसे होगा। सम नंबर 4 में करा रहा हूं, लिखा हुआ है -3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर होल पावर 3। अब यहां पर देखें, सबसे पहले ये देखेंगे कि बेस सेम है, नहीं, ऊपर पावर भी आ गया। जब पावर के ऊपर पावर हो, याद रखें पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले -3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर होल पावर, ये स्क्वायर में अच्छे से दे देता हूं, होल पावर 3 इज इक्वल टू, इस 3 का मतलब है स्क्वायर, यानी कि इस होल स्क्वायर, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा उसके ऊपर ये 3 है, माना -3 के ऊपर भी लिखेंगे हम 3 है, मल्टीप्लाई इस 5 का स्क्वायर होल पावर 3 के ऊपर भी 3 है। यहां पर थोड़े चेंजिंग है, ये बिल्कुल सिंपली था, इसमें थोड़ी तब्दीली आ गई है। अब क्या करेंगे कि ये यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, यहां पर क्या है 3, तो 3 को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये भी देखेंगे हम कि जो ब्रैकेट के अंदर ऑड नंबर होगा, ऑड यानी कि हमारे पास है 3, होल पावर में अगर ऑड नंबर होगा तो अंदर अगर माइनस है तो सिंबल नो चेंज, निशानी कभी चेंज नहीं होगी। फिर हम लिख देंगे -3 होल पावर 3 मल्टीप्लाई, अब यहां पर ये माइनस का है, नहीं है, तो भाई ये प्लस का ही रहेगा ना, 3 2 इज द 6, 3 2 इज द 6 हो जाएगा और ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल था। यहां पर 2 भी नहीं लिखवाया मैंने आपको, हाँ 2 भी नहीं लिखवाया, 3 भी नहीं लिखवाया। क्यों? क्योंकि जिसने 1 कर लिया अच्छे से वो 2 भी कर लेगा, 3 भी कर लेगा। क्लियर? 4 इसलिए कराया क्योंकि ये थोड़ा चेंज था। 4 ही की तरह यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल जी हाँ 4 की तरह 5 है। कैसे? यहां पर एक है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई, यहां पर है स्मॉल ब्रैकेट -4 होल का स्क्वायर, ये ब्रैकेट, और उसके बाद ये जो यहां पर 3 आया है, देख रहे हो यहां पर 3, इसका मतलब है कि ये 4 का भी है और 3 का भी है, ये इन दोनों के ऊपर है। क्लियर भाई? तो नेट में आपको कुछ बातें याद रखनी है, इसी तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही आपको इजी हो जाएगी। भाई ये क्या है, नेट में कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है।
क्लियर भाई? अब देखें, यहां लिखा, लिखने के बाद ये देखेंगे कि इसके ऊपर क्या है, 3 है, 3 के ऊपर 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, 3 का स्क्वायर, 3 क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस का 4 2 3 6 इज इक्वल टू 3 पावर 3 मल्टीप्लाई। अब इस प्लस 6 की वजह से अंदर वाला माइनस का 4 है वो प्लस का हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, दोनों को अगर ज़रब कर देते हैं क्या आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई की वजह से, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आंसर आएगा। बिल्कुल इसी तरह ही आप क्या करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पावर 6। बुक में हो सकता है ये आंसर हो, रियल आंसर आपका असल में आंसर ये आएगा। ठीक, उसके बाद ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। 6 सेम एज इट, ऐसे है जैसे कि 1। जी हाँ, उसमें बेस सेम है, पावर को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, यानी कि बेस सेम है, पावर को आपने प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है, वैल्यू मल्टीप्लाई में। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरह से, लेकिन ये मैं तो लिखवा देता हूं, 7 में होगा क्या वो देख ले। इसके लिए मुझे क्वेश्चन नंबर 1 आपका रिमूव करना होगा, तो मैं ये रिमूव कर रहा हूं, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। कौन से भी पहुंचे हैं, 7 पर, 7 पर देख लेंगे। माइनस सी अपान में डी होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट। जब ब्रैकेट हो तो मतलब उनके दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें मेहनत है, लिखेंगे आप, आपकी मेहनत लगेगी, ठीक है, मेहनत से मेहनत करेंगे और आपको मैथ ये आसान लगेगी। ये कहां पर इस्तेमाल होती है मैथ, मैं आपको बता दूं, मेडिकल और नर्सिंग के अलावा हर शोबे में आपको मैथ काम आएगी। आप एआई सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ पार्ट्स उसके, यानी कि कुछ ना कुछ सब्जेक्ट उसके मैथ का हो सकता है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट करते हैं मैथ वाले में, तो मैथ हर जगह है। बिजनेस करेंगे तो मैथ सीखनी होगी, बिजनेस मैथमेटिक्स होती है उसके अंदर, ठीक है। तो इस वजह से आप जी अभी से तवज्जो होनी, 9-10 में आपकी बहुत तवज्जो हो। हम सेम टू सेम ये लिख लेंगे, ये देख रहे हैं आप ब्रैकेट के अंदर, देख ली, सेम है। पावर को क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि इनमें बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। हम लिखेंगे माइनस सी अपान में डी, 2 ये प्लस में 3 प्लस में 5, ये कितना हो जाएगा, माइनस सी अपान में डी, ये हो जाएगा ना 5 और 3, 5 और 3 8, 8 और 2 10, ये हो गया 10। इस 10 की वजह से ये माइनस है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप c पावर 10 d पावर 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन खाली अगर आप सिंपली c अपान में d होल पावर 10 लिखें वो आपकी मर्जी है। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 है। एक मतलब इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं हम, क्या बता रहे हैं भैया। 1.4 क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी हाँ, इन्होंने आंसर में सिर्फ यहाँ माइनस छोड़ी हुई है। अगर आप देखें यहाँ पर सिंपलीफाई कर रहे हैं, c पावर 10 लिख रहे हैं या d पावर 10 लिख रहे हैं, इस कंडीशन में आप ये
लिख देंगे, वरना यहां तक भी आपका आंसर दुरुस्त है। यहां तक भी आपका आंसर क्या है? दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। बुक में भी आंसर यहां तक दिया गया है, यहां तक लिखें तब भी सही है, यहां तक लिखेंगे मजीद सिंपलीफाई करेंगे तब भी सही है, दोनों कंडीशन में सही होगा। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। 8 जिसे समझ आ गया तो आगे बकाया वैसे के वैसे, यानी 8 में अगर आपको समझ आ गया है बकाया, इसके क्वेश्चन उसी तरह से होंगे। देखें भाई 8 देख लें। 8 में लिखा हुआ है एम, सिर्फ एम, एन का, ये थोड़ा मैं बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर टी पावर 4, सही। उसके बाद एन क्यूब, उसके बाद एम पावर 7, एम पावर 5, टी पावर 7, सॉल्यूशन एम, एन का स्क्वायर टी पावर 4, एन का क्यूब एम पावर 5 टी पावर 7 इज इक्वल टू एम एन टी। एम लिखें, एम का एक पावर जमा, ये कर देंगे हम 5, एन का एक 2 जमा 3, और उसके अलावा टी का 4 पावर जमा ये 7, ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर? आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है भाई, पावर का कानून ऑफ एक्सपोनेंट। अब चलते हैं सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अच्छा इसके बकाया सवाल मैंने क्यों कराया? बिल्कुल वही रूल अप्लाई होगा, बेस सेम होगी, वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी तो आप पावर को प्लस कर देंगे, बिल्कुल सेम वही मेथड है, और कोई बड़े इसमें कोई इतना मुश्किल है नहीं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या इसी वीडियो में करते हैं। सही है, ये मैं सारा रिमूव कर देता हूं। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को समझें, और यही एक एज है, क्योंकि आप 9 में हैं, आपने 6 7 8 पढ़ी, 9 पढ़ी, सही है, 9 आप पढ़ रहे हैं, तो यही आपका टाइम है अपने अच्छे मार्क्स लाने का और उस पर स्टडी पर फोकस करने का। फिर आप क्या करेंगे, मैट्रिक में ज़ाहिर आप मैथ जब पढ़ेंगे तो इससे बेहतर होगी, तब होगी उस कंडीशन में होगा जब आपकी 9th की मैथ अच्छी होगी तो मैट्रिक की अच्छी, मैट्रिक की होगी तो आप आगे इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। शुक्रिया।